हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस है और कैंडल वैक्स रीडिंग हम कर रहे हैं। टॉपिक है आपके पर्सन और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो भी है अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह के क्या जो भी कुछ निकल के आएगा हम यहाँ पर वो देखेंगे। उनकी थॉट्स क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, प्लस आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए वो क्या आप फील कर रहे हो, जो भी कुछ है वॉट एवर इज़ देयर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे और इसके मैं गाइडेंस भी आपके लिए निकालूंगी यहाँ पर। तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सो दैट कि आप इसे क्लेम कर सकें। प्लस अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हो, जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है, क्या बात वो सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, सब कुछ यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक मैं कैंडल्स को जला रही हूँ, आपको सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचना है, इस रिश्ते के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में इस समय पर एक ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक अजीब सी मोड़ पर लेकर आई है। ऐसा दिख रहा है जहां आपको ज़्यादा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत हो रही है, जहां आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा आपको लग रहा है। आपके जो पर्सन है वो एक उनका दायरा है और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो एक लिमिटेड दायरे में ही रहना चाहते हैं। और एक जैसे होता है ना गाइडलाइंस होती हैं, वो कुछ गाइडलाइंस टाइप की उनका है। मतलब वो अपने गाइडलाइंस को ही मानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं उनके उसे ही फॉलो करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ आपसे बात करना और उसको बार बार डिस्क्राइब करना उन्हें पसंद नहीं है, ऐसा दिख रहा है। एक बार कोई बात कह दी जाती है उसको वही आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ऐसा आपके लिए ऐसा फील किया जाता है कि आपको चीज़ों को समझना है, आपको चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी से जानना है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे बार बार, ऐसा आपको फील कराया जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ एफर्ट्स लगाए हैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को सुधारने में, इसमें प्यार भरने में, इस रिश्ते को संभालने में। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप जब से इस पर्सन से मिले हैं, आप अपना दिल हार बैठे हो और इस इंसान के साथ में, और आप इनसे जो जुड़ाव और कनेक्शन फील करते हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप उस जुड़ाव और कनेक्शन को हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हो। ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बात ये जानते हैं। हालांकि आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा को एक ऐसा नहीं आया है मोड़ कि जहां आपके पर्सन को ये लगता हो कि वो आप उन्हें धोखा दे सकते हो, ऐसा उन्हें कभी फील नहीं होता है। इतना ट्रस्ट यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये थोड़े से रियल टाइप के पर्सन हैं, रियलिटी में कुछ ज़्यादा ही हैं और आप उतना रियलिटी में नहीं रह पाते हो, बहुत रियलिटी है। और आप एवरीडे कनेक्शन चाहते हो, आप एवरीडे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं, ये उस तरह से नहीं फील करते। जो ये अगर इनके पास कोई परेशानी है या प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब इनका ज़्यादा दिखता है। जबकि आपके साथ में आपकी लाइफ भी बहुत परेशानियों से गुजरती है, लेकिन आप इस अपनी अपनी परेशानियों को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको मालूम है वो परेशानी से आपके रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी जगह है, आपका रिश्ता अलग है। और आप किसी भी परेशानी की वजह से अपने पर्सन को
इग्नोर नहीं करते हो या उस चीज़ को इतना हाइप में लेके नहीं जाते हो, चाहे वो आपकी घर की हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेट हो या किसी और वजह से हो, हेल्थ की हो, किसी भी चीज़ की, आप अपने पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते हो। जबकि यहाँ आपके पर्सन, अगर उनके अंदर यहाँ दिख रहा है कि वो जो हैं उनकी छोटी से छोटी परेशानी या बड़ी से बड़ी परेशानी वो अब तक तो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अभी आपके सामने बहुत कुछ दिखा रहे हैं आपको। मतलब कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हो सकता है यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ी घटनाएं घट रही हों, तो आप इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देख रहे हो इस समय पर। और उनका जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो बड़ा ही अजीब बना हुआ है आपके लिए, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सहन करने की ज़रूरत है। और ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक ऐसा बिहेवियर उनका चलता रहेगा, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करें। बस वो ये चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें, साथ चलें और उनके बिहेवियर को वेयर करें। अचानक से आपकी फीलिंग्स यहाँ पर जो आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि जैसे आपने बहुत कुछ दिया है इस लाइफ में सभी लोगों को, ना केवल अपने पर्सन को, प्लस आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके आपके रिलेटिव्स या जिसके लिए भी आपने कुछ किया है। आपको लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें सबके लिए की है, लेकिन इन द एंड एकदम से अचानक से सभी लोग आपको अकेला सा छोड़ के चले गए हों। जैसे आप अकेलापन ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन के साथ भी आपकी बॉन्डिंग जो है आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप अकेले हो या वो साथ में हैं। अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, अजीब सा कनेक्शन हो रहा है। वो साथ होके भी साथ जैसे नहीं लग रहे हैं आपको, पास होकर भी पास जैसे नहीं लग रहे हैं। और आप ना उनकी हेल्प कर पाते हो, ना ही आप उनकी तकलीफ में कुछ कर पा रहे हो, ये आपको पता है। कुछ उनके घर की, कुछ उनके कैरियर की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हो, बट आप एकदम से हेल्पलेस फील कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हो कि एट द सेम टाइम पर आपके जो दूसरे और भी लोग हैं, आपने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया है। आपने दिल खोल के लोगों को प्यार दिया है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। प्यार आपने सभी के लिए, रिस्पेक्ट दिया है, प्यार दिया है, लेकिन बदले में लोग बहुत सेल्फिश बिहेवियर करते हैं आपके साथ। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे। और ये बिहेवियर जो है आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है और आप एक काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हो इस समय पर। और यहाँ पर अकेलापन महसूस करने की वजह से आप यहाँ पर न्यू लोगों से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है, नए लोगों के साथ जुड़ाव आपके लिए हो रहा है, लेकिन आप नए लोगों से भी नहीं अच्छे से नहीं जुड़ पा रहे हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक बार इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप अब दोबारा से नहीं कर पा रहे हो। किसी से भी न्यू फ्रेंडशिप आपसे नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ फील हो रहा है और आपके जो पर्सन हैं वो आपको समझने की कोशिश कम कर रहे हैं। वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं और एक अच्छे समय के आने का या उनके मूड के अच्छे होने तक आपको वेट करना पड़ेगा उनका, जब वो अच्छे मूड में होंगे तब। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई फीमेल है उनके घर के या कोई कुछ, जिनकी वजह से उनका जो मूड अपसेट है बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी निगेटिविटी उनकी लाइफ में आई हुई है और वो उस निगेटिविटी की वजह से आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। आपके जो मैसेजेस हैं उसको देख करके बस खुश तो हो जाते हैं, बट वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। और आप स्टक भी फील कर रहे हो और अपनी बातें जो आप मन में रख रहे हो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, या फिर वो आपसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल की बात, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको वो हमेशा से एक ऐसा, चाहे आप कैसे भी हो, बट आपको वो ज़्यादा मैच्योर लेवल पर लेकर देखते हैं। एंड कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है अभी उन्होंने आपकी लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, वो शायद आपसे चाहते कि आप उनका वेट करो और कनेक्शन बनाए रखो, वो आप कुछ होना नहीं चाहते, ऐसा भी दिख रहा है। आपको खोने की कोई चाहत उनके मन में नहीं है। आपको कनेक्ट तो वो हैं, बात तो वो कर रहे हैं, पर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की वजह से, अपने कैरियर, अपने घर, अपने चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से आपसे जो कनेक्शन है पहले जैसा आप फील नहीं कर पा रहे हो और आप काफ़ी कुछ
ऐसा फील कर रहे हो कि जो आपके दोनों की कनेक्शन में कहीं ना कहीं रोमांस ख़त्म हो चुका है, ऐसा आपको फील हो रहा है। और आप भी यहाँ पर डिस्टर्ब फील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और हालांकि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए वो सोचते हैं कि हाँ मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये अभी आप दोनों के रिलेशनशिप की परीक्षा की घड़ी है, और यहाँ पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, जज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। उनका जो बिहेवियर है वो तो उसमें कूल काम है, बट आप ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आप फिर भी इस डिस्टर्बेंस के बीच में उन्हें प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, उनकी फ़िक्र दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। और वो इस फ़िक्र को देख तो रहे हैं बट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा है कि वो आपके प्यार भरे मैसेजेस को रिप्लाई ना दें, या उस तरीके से जो आप सोच रहे हो वो ना करें। तो ये आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है, काफ़ी हर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप इनसे, आपका बिहेवियर इनसे डिफरेंट है। आप एक अलग पर्सन है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, और वो आपकी पर्सनैलिटी जो भी है उससे मैच नहीं कर रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे कभी भी, ऐसा दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे के साथ में हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर सिंसियरिटी दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों की ही फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ सिंसियरिटी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, प्यार दे रहे हो। बट आपके पर्सन जो है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ सिवाय कैरियर और उनके घर की चीज़ों की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। बट वो आपके प्यार को ठुकरा के, आपकी जो प्यार भरी बातें हैं उसको ठुकरा के कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ने से भी नहीं डर रहे हैं। जैसे कि वो चाहते हैं कि आपको वो मना ही लेंगे, अगर आप नाराज़ हो भी गए तो वो आपको बना लेंगे, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या वो आपसे ज़्यादातर मैच्योरिटी की उम्मीद रख रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात वो आपसे कह चुके हैं। बट आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अभी के सिनेरियो को क्या है वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड प्लस आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हैं कई सारी चीज़ें उनके मन में हैं एंड हाइड कर रहे हैं, हाइड करना चाहते हैं। अभी रिकनेक्ट करना, प्यार करना, आपसे वैसे ही प्यार भरी बातें करना, उनको शायद ये सब कुछ नहीं करने का मन है। और अभी वो किसी पेनफुल चीज़ से गुजर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मेंटल पीस उनका भी नहीं है, स्ट्रेस है काफ़ी सारा, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। और आपने जिसको भी ऐसा मतलब आपने जिसको भी जितना भी प्यार दिया है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, आपको इस समय पे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ लौट के नहीं मिलता है। जितना आप देते हैं आपको उससे लगभग उसके बराबर तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है। हालांकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें वो विक्ट्री चाहते हैं, और आप भी उनकी विक्ट्री की उम्मीद रखते हैं कि कम से कम वो उसमें जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट हों, और आप भी खुश हो जाएं, वो भी खुश हो जाएं। उनकी खुशी में आप अपनी खुशी को ढूंढ रहे हो। उनके चेहरे पे जो हंसी आती है, आप उस हंसी से ही खुश हो जाते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपको हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश जो है अच्छी नहीं लगती है। कहीं कहीं आप अपना बिहेवियर किडिश या चाइल्डिश रखना चाहते हो, और ये जो पर्सन है वो आपके इस बिहेवियर को थोड़ा सा नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है, या तो वो उसको समझ रहे हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान करने की उनकी कोई आपको वो नहीं है कि आपको परेशान करें, लेकिन फिर भी आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि वो फिर भी आपके और अपने रिश्तों को लेकर के काफ़ी कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, बट इस समय पर वो अपना फोकस कहीं और बनाए हुए हैं। आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते हैं, और आप काफ़ी अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं। लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी उनको आपको लगता है कि थोड़े थोड़े समय में आपको वैसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए है, वैसे ही नॉर्मल बातचीत चाहिए है जैसे आपकी पहले हो रही थी। लेकिन वो चीज़ अभी मिसिंग है यहाँ पर, और आप चाह कर भी वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, ना ही लड़ पा रहे हैं, ना ही कह पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल कोल्ड मैसेजेस आ रहे हैं, या तो रिप्लाई में प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, और आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है।
क्योंकि वो अभी उस मूड में अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं। उनका मूड जो है डिफरेंट है। आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा। बड़ा लंबा सा समय आपको यहाँ पर वेट करने की जैसा लग रहा है, लेकिन आप फिर भी उम्मीद हारे नहीं हैं और आप अपनी उम्मीद से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। उम्मीद करते हो कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, एक दिन सारा सब कुछ अच्छा होगा, इस रिश्ते में खूबसूरती आएगी, इस रिश्ते में आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। आपको सिर्फ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, इस समय पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है, प्यार देने की ज़रूरत है। शायद आपको यही सब कुछ करते रहना है जिससे कि आप इस रिश्ते को बेहतरीन मोड़ पे ले जाओ, क्योंकि वो हमेशा यही याद करेंगे कि आप उनके उस समय पर भी साथ थे जब उन्हें बहुत ज़रूरत थी। आप उस समय भी उनके साथ थे जब वो बहुत नेगेटिव थे। आप उस समय भी उनके साथ थे जब उन्हें कोई भी सहारा नहीं दे सकता था। आपने उनका मूड जो ख़राब वाला था, अच्छा बुरा हर तरीके का मूड सहन किया। आप उनके साथ खड़े रहे। आप कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बट आपने उस चीज़ को वेयर किया बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें उनको हमेशा आपकी याद रहेंगी। आपको अपने इस बिहेवियर को बनाए रखना है, ये जेस्चर बनाए रखना है, वेट करना है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है अपने पर्सन को। ये गाइडेंस यहाँ निकल रही है आपके लिए। आपको अपने पर्सन के साथ में, चाहे आपको पेनफुल सिचुएशन लग रही हो, बट धैर्य बनाए रखना है, उन्हें धोखा नहीं देना है, धोखे देने जैसी स्थितियों में नहीं रहना है। आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं लेकिन धोखा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये आपको बैकफायर कर सकता है। उनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है, क्योंकि अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। हो सकता है वो एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा परेशान हो, तो कुछ परेशानी के साथ छोड़ दे रहे हैं वो आपको, लेकिन ज़्यादा परेशान वो आपको नहीं करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी निकल के आई है और आपके पर्सन की रीडिंग भी निकल के आई है। सो आई होप कि आप इस रीडिंग से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और पेड रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं divine777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट होती है। 100 मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं। कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।